हेलो क्लास, मेरा नाम निशा चौहान है। आप है हमारे यूट्यूब चैनल MCT अजमेर पे। मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था कि जो टैली सॉफ्टवेयर है इसको आप डाउनलोड देन इंस्टॉल कैसे करते हैं। आज की क्लास में बताऊंगी कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। अब कंपनी क्रिएट से आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन ये होता होगा कि कंपनी क्रिएट क्यों करनी है हमें कंपनी। अब देखिए ये सॉफ्टवेयर है, इसमें अगर आपको इसका यूज़ लेना है तो सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करना रहेगा। कंपनी जब तक आप क्रिएट नहीं करते आप इसमें वर्क नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपका ये रहेगा कि आपको इसमें कंपनी क्रिएट करते हैं। चलिए आइए, अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कंपनी क्रिएट आपने की है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो टेलीप्राइम, देखिए मैंने आपको बताया था डेस्कटॉप पे आपको इसका एक आइकन शो जाएगा, आपको इस पर क्या करना है, डबल क्लिक करना है। ये आपको शो करता है कि आपकी कंपनी का कहाँ से है, आपके कुछ इशूज जैसे इंडिया से है तो ये आपकी पाथ ऐड है को रखा है, आपको इसको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे एजुकेशन मोड पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। अब अगर आपके पास पहले कंपनी बनी है तो आप इसमें देख सकते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं मेरी कंपनी बनी है। तो सबसे पहले आप ये एक इंटरफेस में आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स आते हैं, यहाँ से आप जैसे कंपनी क्रिएट वगैरह इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो कंपनी का आप इसमें कुछ चेंजेस करना है, शट करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। सेकेंड आपके पास यहाँ पे आता है इसकी फाइनेंशियल ईयर, देन इधर आता है आपका करंट डेट, जो भी डेट होगा वो आपको यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम आता है, देन इधर से अपना जो भी बिलिंग वगैरह का काम होता है वो आपको इस पर करना होता है। तो सबसे पहले आपके पास एक ऑप्शन है कंपनी क्रिएट। अब कंपनी क्रिएट कैसे करेंगे आप, आपको पहले जो आपने पहले कंपनी ओपन करी है उसे आपको पहले बंद करना होगा। जैसे मेरी कंपनी ओपन है तो आपको इसको ऑल्ट के साथ F3 करना है। जैसे आप यहाँ पे आते हैं एक ऑप्शन आ गया आपके पास, आपको जाना है क्रिएट कंपनी पे। आप क्रिएट कंपनी में जैसे जाएंगे आपको सेकंड इंटरफेस में आपको यहाँ पे एक पेज मिल रहा है। यहाँ पे आपके कुछ इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले आ रहा है कंपनी डाटा पाथ। मैंने आपको जब कंपनी को डाउनलोड इंस्टॉल करना बताया था तो मैंने आपको बताया था कि आपकी कंपनी का डेटा कहाँ पे जाके सेव होगा। देखिए सेम प्रोसेस है ये, यूजर पब्लिक टेली डाटा ब्रांड, मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी कंपनी का जो डेटा है वो कहाँ पे जाके सेव होगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप आपके पास आता है नेम। आपकी कंपनी का क्या नाम है, जिस भी कंपनी का जो भी आपकी कंपनी है उसका नाम आप यहाँ पे टाइप कीजिए। जैसे मेरी कंपनी है, जैसे ABC, ये मेरी कंपनी है। सेकंड आता है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम आपकी कंपनी का क्या नाम है, जिस नाम से अगर आप चाह रहे हो मेलिंग नेम सेम नेम से हो तो आप सेम नेम से रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आता है एड्रेस, आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है, जो भी आपका एड्रेस आप लिख सकते हो। सेकंड नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेट, आपकी कंपनी कहाँ पे है वहाँ का स्टेट ऐड करना है आपको। पिन कोड, जो भी जिस एरिया में हो उस एरिया का कोड आपको टाइप करना है यहाँ पे। यहाँ पे टेलीफोन नंबर आते हैं आपके, आपको टेलीफोन नंबर लिखना है। देन मोबाइल नंबर, यहाँ पे कुछ आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स आती है जो आपको फिल करना कंपलसरी होता है। यहाँ पे आता है फैक्स नंबर, अगर आपको फैक्स आईडी बनाई हुई है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं जैसे मैंने छोड़ा है। ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस आपकी जो भी कंपनी का ईमेल एड्रेस है तो मैंने आपको पहले बताया था ये ईमेल एड्रेस है आपका, तो ये है ABC, जो भी आपका इनिशियल आपने दिया @gmail.com। ठीक है, सेकेंड आपके पास स्टेप आता है वेबसाइट। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नहीं है आगे चलिए। यहाँ पे आता है फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग, अब आपको पता है वित्तीय वर्ष होता है, एक अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ये समाप्त होता है। ठीक है, आपको इसी बीच में आपको बताना होता है, तो ये सबसे पहले बिगिनिंग डेट मानो। तो बिगिनिंग डेट हो गई आपकी 1 अप्रैल 2024 से 25, जैसे अप्रैल जैसे स्टार्ट होगा 25, यहाँ पे डेट चेंज हो जाएगी 25 हो जाएगा। ठीक है, तो बिगिनिंग डेट आती है आपकी 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, ईयर चेंज होते रहते हैं वैसे 1 अप्रैल आपका कंटिन्यू रहता है। ठीक है, सेकंड आता है बुक्स बिगिनिंग डेट, जिस दिन आप लाइसेंस परचेज करते हो ये वो डेट होती है, आप चेंजेस अभी मत कीजिएगा। सेकंड आता है बेसिक करेंसी सिंबल, आपका करेंसी सिंबल कौन सा है आप यहाँ पे करेंसी सिंबल ऐड करेंगे। यहाँ पे फॉर्मल नेम, आपकी जो भी कंट्री उसको आप किससे शो करते हो, INR से, इंडिया है। जैसे अब आप बोलोगे ये इन्फॉर्मेशन क्या है, जैसे आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करते हैं वैसे ही आपकी ये वाली डिटेल फील होती है। जैसे अभी मैं आपको एक बार चेक बता देती हूँ, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कंट्री चेंज करी है, हांगकॉन्ग लिया, तो आप देखेंगे नीचे भी करेंसी चेंज हुई है। ठीक है, ये कंट्री के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली ऐड होती है, आपको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट ही ऐड रहता है इसके अंदर। मैंने वापस इंडिया ऐड किया है तो आप देखेंगे वापस आपके पास सेम प्रोसेस वापस ऐड हो गया है। तो ये थोड़ा प्रोसेस है, जैसे आपको लगता है आपकी डिटेल कंप्लीट है आप इसको एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट जैसे करेंगे आपकी कंपनी क्रिएट होती है। ये देखिए
जैसे आप कंपनी क्रिएट करते हैं आपके पास एक ऑप्शन आ गया, देखो कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली, मतलब आपने जो इन्फॉर्मेशन फिल किया वो बिल्कुल परफेक्ट उसने एक्सेप्ट करी है। यहाँ पे आपके पास एक आता है अकाउंटिंग फीचर्स, मतलब इसके कुछ फीचर्स होते हैं आपके बिजनेस में, आपको किस किस फीचर्स की ज़रूरत है। जैसे जीएसटी हो गया, टीडीएस हो गया। अब सारी फर्म को टीडीएस की इतना कुछ रहता नहीं, उनको चाहिए सिर्फ जीएसटी, तो वो जीएसटी वाले फीचर ऑन करके अपना काम कर सकते हैं। ये फीचर ऐसा है कि अब अगर अभी आपको इसको ऑन करना है तो आप ऑन कीजिए, आप चाहो नहीं अभी मुझे पता नहीं है, नॉलेज नहीं है कि मुझे कौन कौन से आगे टैक्स की ज़रूरत है, तो आप इसको वापस भी ऑन कर सकते हैं। अभी कंपलसरी नहीं है आप इसे फील करें, आपको लगता है आप बाद में इसको देखना चाहेंगे तो अभी आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे जैसे आपकी कंपनी यहाँ पे ऑन हो गई है। ठीक है क्लास, आज आपको मैंने कंपनी क्रिएट करना बताया। ठीक है, आप करके देखिएगा, कुछ प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है।